नीट छात्रा की आवाज उठाने के लिए देर रात पप्पू यादव हुए गिरफ्तार। क्या डबल इंजन और भाजपा की सरकार में रेप कैपिटल बन जाएगा बिहार? नमस्कार दोस्तों, कल आधी रात को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस ने उनके आवास पर जाकर पप्पू यादव की रात के 12 बजे यानी आधी रात में गिरफ्तारी की है और कहने को यह गिरफ्तारी 35 साल पुराने मामले में है। पुलिस बता रही है कि 35 साल एक पुराना मामला है जिसमें जबरन किसी का जमीन हड़पने का आरोप है सांसद पप्पू यादव पर और इसी मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन दोस्तों सवाल वही है कि क्या वाकई 35 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है? सिर्फ और सिर्फ एक 35 साल पुराना मामला आता है और अचानक से आधी रात, सुबह तक की भी इंतजार नहीं करती है पुलिस, आधी रात उनके घर पर दबिश देती है और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लेती है। इतनी क्या जल्दी लगी थी बिहार पुलिस को? अगर भाजपा नेताओं की कुंडली निकालने देखा जाए तो ऐसे 50 से ज्यादा सांसद निकल आएंगे जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, बकायदा वो फिर भी सांसद है और खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन एक 35 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों ये जो जितना सीधा दिख रहा है ना केस, उतना सीधा नहीं है। कहने को ये जरूर 35 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन असल पूरा जो मुद्दा है वो ये है कि सांसद पप्पू यादव पटना में नीट छात्रा के साथ जो हुआ उसकी आवाज लगातार उठाने का काम कर रहे थे। इन्होंने बिहार सरकार के नाक में दम कर रखा था। जहानाबाद से लेकर पटना की सड़कों पर इन्होंने गदर मचा रखा था कि आखिरकार बिहार पुलिस उन आरोपियों को कब गिरफ्तार करेगी। दोस्तों दरअसल पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट की छात्रा थी, उनके साथ रेप और उनकी हत्या की खबर सामने आई। इसी मुद्दे को लगातार पप्पू यादव उठा रहे थे और हर एक दिन ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे और बिहार पुलिस से जवाब मांग रहे थे कि आखिरकार आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। इसमें बीजेपी के किसी बड़े मंत्री के बेटे का लिंक है, इसलिए पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। बस दोस्तों यही सारा कारण बताया जा रहा है पप्पू यादव की गिरफ्तारी का। पप्पू यादव तो गिरफ्तार हो गए, उन्हें मेडिकल कराने के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जिसके बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई और अब वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन वहां से भी पप्पू यादव यही मीडिया कर्मियों से कहते हुए नजर आए कि के सवाल पूछो कि आखिरकार नीट की उस छात्रा को इंसाफ कब मिलेगा। और पप्पू यादव के समर्थन में अब बकायदा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। साथ ही साथ बिहार में डबल इंजन नाम का जो महाजंगल राज चल रहा है, जिसमें बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता है और आरोपियों को बचाने के लिए लीपा पोती की जाती है, उसको भी लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। बकायदा राहुल गांधी लिखते हैं, पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और इसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर से सिस्टम की गहरी षड्यंत्र को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए जो न्याय की आवाज बनकर साथ ही सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए, आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाले हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। तो इसके आगे भी राहुल गांधी लिखते हैं कि जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि उस नीट की छात्रा के लिए जो कोई भी आवाज बनकर उभरेगा, जो कोई भी आवाज बनकर उठाएगा, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसके आवाज को दबाने की हर भरसक कोशिश की जाएगी। आगे प्रियंका गांधी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़ के बताते हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि पटना हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या मामला झकझोर देने वाला है। यह केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है। आगे लिखती है प्रियंका गांधी, हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना, जहां तक भी महिलाओं के साथ अत्याचार होती है, भाजपा की सरकार पीड़ित को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती है। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की भी गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सांसद पप्पू यादव का समर्थन किया है और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है कि उनकी गिरफ्तारी वो जो नीट की छात्रा के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे उसको दबाने के लिए की गई है। दोस्तों आप समझिए
कहने को बिहार में डबल इंजन की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है, भाजपा के उप मुख्यमंत्री है, जेडीयू के मंत्री नीतीश कुमार है। इसके बावजूद कल को सम्राट चौधरी मीडिया में आकर ये बयानबाजी कर रहे थे कि अपराधियों को कहिए बिहार छोड़ दे, उसको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन इसी उनके डबल इंजन की सरकार में एक नीट की छात्रा जो अपने घर से दूर अपने सपनों को लेकर पढ़ाई करने गई थी, उसके साथ गलत काम होता है। इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसके मृत्यु को भी लेपापोती की जाती है, उसके मौत को भी लेकर हॉस्पिटल में लेपापोती की जाती है और बिहार पुलिस उसको न्याय दिलाने की बजाय आरोपियों को बचाने में लगी है। क्या वाकई बिहार पुलिस इतनी ज्यादा नाकाम है कि वो आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं कर सकती और केस सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ गया? दोस्तों, ये पप्पू यादव की सारा गिरफ्तारी इसी नीट मामले के संदर्भ में हुई है, क्योंकि 35 साल पुराना मामला अचानक से निकल आता है और देर रात गिरफ्तारी कर दी जाती है। भैया, ये बात कुछ हजम हो ही नहीं रही लोगों को। ये सीधा सीधा पप्पू यादव लगातार उस नीट छात्रा के मामलों को लेकर सड़क पर बवाल काट रहे थे और सरकार के नाक में दम कर रखा था सवाल पूछ के। इसी वजह से पप्पू यादव की आधी रात में गिरफ्तारी करवाई गई है। दोस्तों, इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको भी लगता है कि इस डबल इंजन की सरकार में, इस भाजपा की सरकार में बिहार रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल लगातार बनता जा रहा है? आपको अगर ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर पर आपकी नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।